मेरा नाम शाहनवाज है और मैं सैलून बिजनेस मैनेजमेंट ट्रेनर हूँ। ब्यूटी इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं फॉर मोर देन 10 इयर्स। और ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं इसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ और मैं इसको प्रमोट करता हूँ और मैं स्किन को अच्छे से समझता हूँ ब्यूटी इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी। और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फार्मा कंपनी से है, मैं एक फार्मा कंपनी में मोर देन 10 इयर्स काम कर चुका हूँ और वो भी स्किन वाली फार्मा कंपनी में। तो मैं स्किन को बहुत अच्छे से समझता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि ब्यूटी इंडस्ट्री में मुझे इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए। और इस प्रोडक्ट को अगर आप खरीदना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स में नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिए और अपना नंबर डालिए एंड वी विल गेट बैक टू यू। थैंक्स टू डॉक्टर विक्रांत नरवाल जी, जो हमारे एस्टोनिया के डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत अच्छा सेशन दिया है लिपोसोमल सीरम के लिए। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगेगा, और अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर डालना प्लीज़। देखिए, पूरी सीरीज का नाम बेसिकली सीरीज का जो नाम है वो डिजाइन, उस नाम है इसका सीरीज का, आप पढ़ सकते हैं सिंपलिज्म। सिंपलिज्म रखने का भी एक अपना आइडियोलॉजी है। सिंपलिज्म रखने का इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है कि आज के टाइम पे लाइक हमारी जो पॉपुलेशन है, आज के टाइम पे जो हमारी चीजें हैं, बहुत सेंसिटिव हो रही है स्किन। बहुत सारे लोगों को फ्रेगनेंस से दिक्कत है, कोई ज्यादा हैवी फ्रेगनेंस यूज नहीं करना चाहता। इवन आज देखिए, केमिकल लोडेड प्रोडक्ट आपको मार्केट में बहुत ज्यादा मिलते हैं और तरह तरह के एक तरीके से सूडो प्रोमिस करते हुए मिलते हैं। यहाँ मैं सूडो वर्ड इसलिए यूज करता हूँ, सूडो का मतलब साइंस में होता है आ, गलत दावा करना। एक फेक फेक होता है अलग चीज, सूडो होता है कि किसी को प्लेसिबो इफेक्ट आया, बट उसका साइंटिफिकली कोई लेना देना नहीं है। इसको हम सूडो प्रोमिस बोलते हैं। तो ये सूडो प्रोमिस वाली कंपनी नहीं है। ये कंपनी काम करती है साइंस पे, कंपनी काम करती है एक आइडिया पे, लोगों की प्रॉब्लम पे और लोगों की आ, एक तरीके से बेटरमेंट के लिए। तो सिंपलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आने वाले टाइम में इसको हम एक सीरीज, एंटी एजिंग सीरीज लेके जाने, जिसमें आपको क्लियर आपके इंग्रेडिएंट जो हैं, वो उसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत माइल्ड रहने वाली है। और उसमें जो लाइक केमिकल से नेचर की तरफ आप इस कॉन्सेप्ट को बोल सकते हैं। केमिकल से लेके आप नेचर की तरफ जा सकते हैं। और ऑलरेडी हम प्लांट बेस पे काम कर रहे हैं, हमारी मैक्सिमम चीजें पीटा सर्टिफाइड हैं। और सिंथेटिक से भी नेचर की तरफ आप जा सकते हैं, चाहे वो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आपको क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड टेक्नोलॉजी हो, जो ग्रीन केमिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल से को निकालने के लिए, जैसे प्लांट से कोई मॉलिक्यूल निकालना है तो उसके लिए बहुत सारी ऐसी ग्रीन केमिस्ट्री वाली टेक्नोलॉजी है जिसमें कोई केमिकल का यूज नहीं होता। तो हम इस पर्टिकुलर सीरीज को, आल्दो हमारा पूरा प्रोजेक्ट ही एक तरीके से नेचुरल चीजों पे टिका हुआ है, पर इस सीरीज में हम बहुत सारी ऐसी चीजें लेके आने वाले हैं जो कि आपको एक ग्लोबल लेवल का प्रोडक्ट ये मिल पाए। सो यहाँ पे ये पहली बार आपको दिख रहा है। और इसमें यहाँ पे आपको एक मार्क दिख रहा होगा, ये मार्क है फ्रांस का। फ्रांस की एक पेटेंटेड मॉलिक्यूल है, दैट इज ब्राइटनिल। ब्राइटनिल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एंटी एजिंग है और ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, प्रूवन। इसके बारे में जानेंगे। ये सीधा फ्रांस से है और ये डिब्बे पे भी आपको ये मार्क बना हुआ दिखेगा। इसको एजिलिक एसिड के साथ ड्राइव किया गया, और ये फर्स्ट ऐसा इंडिया का ऐसा पहला प्रोडक्ट है। मैं ग्लोबल लेवल पे पहला नहीं बोलूंगा, बट इंडिया लेवल पे एक पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो लिपोसोमल बेस्ड सीरम हम लेके आए हैं फर्स्ट टाइम इन इंडियन मार्केट। बेसिकली लिपोसोमल बेस्ड सीरम है, और इसको आप लिपोसोमल के साथ ऐसा आप बोल सकते हो, दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल जो डीएनए लेवल पे काम करने वाला है। वो क्यों, कैसे काम करेगा डीएनए लेवल पे,
बाहर से अप्लाई करोगे डीएनए लेवल पे कैसे काम कर रहा है, ये भी हम सारी चीजें इस पे जानेंगे। बट इसकी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि अगले महीने ये लॉन्च होने वाला है। एंटी एजिंग पर्टिकुलर कैटेगरी रहने वाली है, एंटी एजिंग के साथ एक इसका अनदर बेनिफिट भी रहने वाला है। सो चैलेंजेस बेसिकली आपको पता ही है, आज के टाइम पे पोल्यूशन है, लैक ऑफ आपकी स्ट्रेस ज्यादा है, कम सो रहे हैं, गट खराब है, पेट खराब है, डाइजेशन खराब है, तो इसका सीधा असर स्किन पे आपको देखने को मिलता है। इवन हमारी स्किन जो है फोटो सेंसिटिव है, फोटो सेंसिटिव का मतलब लाइट एक्सपोजर में ज्यादा नहीं होती, तो टैनिंग और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें यूवी रेडिएशंस का एक्सपोजर हमें हाइपर पिगमेंटेशन और फास्ट एजिंग की तरफ लेके जाता है। तो हाइपर पिगमेंटेशन, डलनेस, अनइवन टोन एंड ये एक तरीके से आज इंडिया की नहीं ग्लोबल लेवल पे कंसर्न है। सो यहाँ पे जो टॉपिकल्स हैं, जो जितने भी सीरम या क्रीम जो आप लगा रहे हैं, उनकी लिमिटेशन क्या है? या तो स्टेबिलिटी, वो स्टेबल नहीं है, लगाते ही जो भी आप उसका मटेरियल आप लगा रहे हैं फेस पे लगाते ही वो हवा के एक्सपोजर में आके डीएक्टिवेट हो जाता है, या जैसे आप पेट्रोल को खोलते वो उड़ जाता है। कहने का मतलब इसको हम साइंस में बोलते हैं ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है। या तो स्टेबिलिटी का इश्यू है, या पेनिट्रेशन का, लगा लिया बट वो स्किन के अंदर ही नहीं जा रहा, काम तो काम नहीं कर पा रहा है, या डिलेड एक्शन है, बहुत स्लो काम करता है। तो ये एक कन्वेंशनल जो टॉपिकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक लिमिटेशन होती है। सो यहाँ पे जो सिंपलिज्म का लिपोसोमल बेस्ड सीरम है, ये आपको स्टेबल, हाईली स्टेबल है। एजिलेक एसिड और ब्राइटनिल को जिस तरीके से, जिस फॉर्म में यूज किया गया है, यानी कि इसका मोलिकुलर साइज में आगे बताने वाला हूँ इसकी सारी स्टडी। सो दिस इज द फर्स्ट, आप नोट कर सकते हो, दिस इज द फर्स्ट लिपोसोमल बेस्ड सीरम powered by liposomal technology we are introducing in personal care market in India, whether it is the traditional market, whether it is the direct selling market. This technology we are introducing first time, that can make product, वो प्रोडक्ट को स्टेबल बनाएगी, मोर पेनिट्रेटिव बनाएगी और मोर इफेक्टिव बनाएगी। लिपोसोमल इसलिए लेके आए क्योंकि पिछली स्लाइड में मैंने बताया या तो स्टेबिलिटी का इशू है, या स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाता, या आपका लाइक स्लो एक्शन है। ऐसे केस में लिपोसोमल हमें वो फ्रीडम देता है, वो एडवांटेज देता है, वो बायोटेक्नोलॉजी की एक तरीके से हमें एडवांटेज मिल रही है यहाँ पे, बायोमोलिक्यूल के साथ जो टेक्नोलॉजी हम प्ले कर रहे हैं, जो हमें देखने का डायरेक्टली उसका इफेक्ट हमारी स्किन पे देखने को मिलेगा। इसे नेक्स्ट जनरेशन ब्राइटनिंग सीरम अलोंग विद एंटी एजिंग, एंटी एजिंग कैसे है ये भी हम डिस्कस करेंगे। एंड कंबाइंस विद पावर ऑफ एक्टिव एजिलिक एसिड एंड ग्लूटाथाइन। आपको पता है ग्लूटाथाइन ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, एजिलिक एसिड आल्सो आपके जो डार्क लाइक स्पॉट हैं उनको रिड्यूस डाउन करता है, और इसको आप एक तरीके से सेंसिटिव स्किन में ये बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है। टारगेट हाइपर पिगमेंटेशन, डलनेस, अनइवन स्किन एंड जो डल हो गई है, लाइक डार्क स्पॉट है आपके जिसके कारण एजिंग फास्ट हो रही है स्किन की, उसको टारगेट करते हुए हमने बनाया है। इसमें एक हम प्रोडक्ट नेक्स्ट, अगला प्रोडक्ट जो डिजाइन कर रहे हैं, वो भी एक पेटेंटेड मॉलिक्यूल एंटी रिंकल पे हम सीरम बना रहे हैं। ये ब्राइटनिंग प्लस डलनेस वाली स्किन की जो एजिंग हो चुकी है उसमें ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन में एक्ने के कारण जो आपको ज्यादा एजिंग लग रही है स्किन की, उस केस में ये बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन बनेगा। और सो लिपोसोमल एनकैप्सुलेशन एनहांसेस द पेनिट्रेशन, स्टेबिलिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबल नहीं रहेगा तो बहुत सारे सीरम आते हैं वो लगाने में है पर अंदर उसका कोई भी यू कैन से योर स्किन कांट बी यूज बिकॉज देयर पार्टिकल साइज, देयर लाइक कॉम्प्लेक्सिटी, उसके कारण उसको यूज नहीं किया जा सकता। तो ये आपको लिपोसोमल एनकैप्सुलेशन इस तरीके से हेल्प कर रहा है। सो यहाँ पे की एक्टिव ब्राइटनाइल जो है मेलेनिन रेगुलेट करता है। देखिए इसकी स्टडी है, मैं आपको आगे कोट करूंगा कितने दिन में ये डार्क स्पॉट घटा सकता है इसकी, वो रिड्यूस PEG लेवल 2 एंड बेनिफिट रिड्यूस मलाजमा। देखिए आज के टाइम पे मलाजमा की एक बहुत ज्यादा
केसेस देख रहे हैं, जिसको हम जनरली भाषा में छाई बोलते हैं, जो आफ्टर डिलीवरी या प्रेगनेंसी के टाइम पे ये चीजें देखने को मिलती हैं बहुत सारी फीमेल्स में। स्कार्स, मेलानिन। मेलानिन क्या होता है? हमारा स्किन का जो टोन होता है, वो उसके लिए एक मॉलिक्यूल होता है मेलानिन। वो जितना ज्यादा बनेगा उतनी ही हमारी स्किन डार्क होती है। वो एक्चुअली हमारी स्किन का वैसे प्रोटेक्शन होता है। जब आप धूप में निकलते हो तो धूप से बचने के लिए बॉडी उसको प्रोड्यूस करती है। बट आप देखेंगे ओवर प्रोडक्शन या अलग अलग एरिया में, यहाँ पे ज्यादा आपको, एक एरिया में मुलाजमा है तो वहां पे इस एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरे एरिया में कम, तो आपको वो एक तरीके से स्कैर्स, धब्बे से दिखाई देंगे। तो ऐसे केस में ये उसको रेगुलेट करता है। और एजिलिक एसिड जो है टायरोसिनेज इनहिबिटर है। ये बेसिकली काम कैसे करता है? रिड्यूस मलाजमा एंड एक्ने स्कैर्स, जो आपके लाइक जो एक्ने के कारण स्कैर्स आते हैं उसको ये रिड्यूस डाउन करता है मलाजमा के साथ साथ। इसके साथ साथ ग्लूटाथाइन जो है डीप पिगमेंटिंग और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जो ज्यादा अंदर गहरा जो पिगमेंटेशन है वहां ग्लूटाथाइन काम करता है। तो ये ऐसे 3 मॉलिक्यूल ऐसे हम लेके आए हैं जो आपको ब्राइटनिंग इफेक्ट देते हैं, टोन को बेटर करते हैं और एजिंग को रिड्यूस करते हैं स्किन की। अब इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड मेलानिन प्रोडक्शन। यहाँ पे अब ये जो पेटेंटेड मॉलिक्यूल है ये कहाँ का है? फ्रांस का है। लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रांस से बेहतर कोई भी पर्सनल केयर में वर्ल्ड में काम नहीं करता। फ्रांस इज नोन फॉर देयर पर्सनल केयर, देयर मॉलिकुलर टेक्नोलॉजी, देयर बायोटेक्नोलॉजी, फॉर देयर लाइक जो मॉलिक्यूल्स हैं पूरे वर्ल्ड में फ्रांस से बेटर कोई भी स्किन के रिगार्डिंग नहीं बनाता है। तो ये भी एक फ्रांस का पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो यहाँ पे यूज किया गया है। सो ये माइक्रोबायोम एक्टिवेटेड ब्राइटनर है। इसका माइक्रोबायोम का मतलब होता है, जैसे आप प्रोबायोटिक आपने पढ़ा, वो माइक्रोबायोम में ही आता है। ऐसे नेचुरल ऐसे आपके माइक्रोबायोम में, प्रोबायोटिक का मैं नाम ले रहा हूं, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो एक नेचुरल चीज को खा के डाइजेस्ट करके कुछ मॉलिक्यूल बनाते हैं। उस मॉलिक्यूल को फिल्टर किया जाता है, फिल्टर करके फिर उसको आप कोई प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन में डाला जाता है। तो ये नेचुरल है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, कोई सिंथेटिक नहीं है। ब्राइटनाइल जो है माइक्रोबाइन एक्टिवेटेड ब्राइटनर है, यानी कि किसी माइक्रोब्स ने एक फूड को खाया और उसने वो नई चीज उसमें बना दी, जिसके कारण उसको बाद में ग्रीन टेक्नोलॉजी से, ग्रीन केमिस्ट्री से उसको फिल्टर आउट किया गया, निकाला एंड देन प्रोडक्ट फॉर्मुलेट किया गया। सो ये गैलिक एसिड होता है, बेसिकली डाई ग्लूकोसाइल गैलिक एसिड होता है, जिसका नाम ब्राइटनिल पेटेंटेड नेम है। आ, ये एक तरीके से THBG नाम से भी जाना जाता है, ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ग्लूकोसाइड। ये सिंथेटिक नाम के रूप में पहले जाना जाता था, बट अभी ब्राइटनिल जो आया है वो इसका एडवांस है, जो कि माइक्रोबायोम से बनता है। गैलिक एसिड यू कैन से लाइक इसका मेन फॉर्म है। इसके साथ साथ आप ये नाम का वो बैक्टीरिया है, स्ट्रेटम माइक्रोबायोम, ये इस मॉलिक्यूल को बनाता है और इस मॉलिक्यूल को एक नेचुरल मॉलिक्यूल के रूप में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्किन पे ये क्या करता है? स्टार्टम माइक्रोबियम यहाँ से एक तरीके से ऊपर वाली स्किन की लेयर को में से पेनिट्रेट करके अंदर चला जाता है और मेलानोसाइट्स को एक तरीके से ये ब्लॉक करने का काम करता है। मेलानोसाइट इज द साइट जहां मेलानिन प्रोडक्शन होता है, जो इसके कारण डार्क स्पॉट है। सो यहाँ पे ये स्किन की लिविंग लेयर के रूप में भी काम करता है। ऊपर स्किन माइक्रोबायोम यानी कि वाइटल लेयर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन योर स्किन अप टू 10 मिलियन सेल पर सेंटीमीटर डिपेंडिंग ऑन द एरिया। आपके स्किन पे एक तरीके से जो ऊपर का जो स्किन है उस पे कुछ बैक्टीरिया रहते हैं और वही इस एक तरीके से कुछ चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। तो एक नेचुरल तरीके से इसका वे ऑफ वर्किंग है। इसके साथ साथ स्किन हेल्थ प्रोडक्शन और इंग्रेडिएंट एक्टिवेशन में ये रोल प्ले करते हैं।
यानी कि ऊपर की स्किन के ऊपर जो माइक्रोब्स हैं वो एक्टिवेट करते हैं। और ये देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड मिस अप 90% ऑफ स्किन माइक्रोब्स, बट मेटाजिनोमिक्स, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिनोमिक्स आ गया ना यहाँ वर्ड, मेटाजिनोमिक्स डीएनए सीक्वेंसी नाउ अलाउज डीप एनालिसिस। जैसे इनके माइक्रोबायोटा की सीक्वेंसिंग हुई, इनका डीएनए निकाला गया, तो पता लगा कौन से बैक्टीरिया हेल्दी वाले हमारे स्किन के लिए होते हैं। तो उस तरीके से आज ये टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ऐसे ऐसी चीजें बन के आ रही हैं जो हमारी स्किन के लिए हेल्दी हो सकती हैं। सो अल्फा ग्लूकोसाइड एक एंजाइम होता है, वो दैट कैन एक्टिवेट ब्रेट ब्रेटिनाइल को वो एक्टिवेट करता है। और ये एंजाइम कौन बनाते हैं? ये एंजाइम आपके लाइक माइक्रोब्स ही बनाते हैं, जो ट्रांसफर हो सकता है एक्टिव फ्रॉम द डायरेक्टली ऑन स्किन, स्किन में ये डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाता है। सो ये इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे यूवी रेडिएशन से आपकी स्किन पे एक तरीके से फोटो एजिंग स्टार्ट हुई, जिसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। वो यहाँ पे ये NF-κB जो है ये इन्फ्लामेशन का एक मार्कर होता है, और डीएन इन्फ्लामेशन बढ़ा देता है यूवी रेडिएशन, डीएनए को डैमेज करता है, और PGE2 एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण मेलानिन सिंथेसिस और ऐसी चीजें आती हैं जो डलनेस बढ़ाती हैं। सो इसको क्या करता है, ये एक तरह यूवी इंड्यूस ROC एंड प्रोटेक्टिंग डीएनए एंड ब्लॉकिंग प्रो इन्फ्लामेटरी पाथवे। मतलब इन्फ्लामेशन जो स्किन में डार्कनेस आ रही है वो इन्फ्लामेशन के कारण आ रही है। सेंसिटिव स्किन में तो बहुत ज्यादा होती है, और सेंसिटिव स्किन में लेडीज एंड जेंटलमैन ऑयल बेस्ड चीजें जब आप लगाएंगे तो और ज्यादा एक्ने होने के चांसेस हैं, और ज्यादा पिगमेंटेशन होने के चांसेस है। बट ये एक तरीके से हाइड्रेशन बेस्ड है, हाइड्रा बेस्ड है, यानी कि ऑयल बेस्ड सीरीज नहीं है, वाटर बेस्ड सीरीज है, जो इजीली एक तरीके से डिजोल्व होकर आपकी स्किन के अंदर जा सकता है, जो कि इन्फ्लामेशन को ब्लॉक करता है, डीएनए को प्रोटेक्ट करता है, और आपके जो फ्री रेडिकल हैं यूवी रेडिएशन के कारण स्किन पे जो डेवलप हुए हैं, उसको ये एक तरीके से क्विंच करना का काम करता है। फ्री रेडिकल को ये मतलब बाउंड करवा लेता है, राइट। सो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीस बोलते हैं ROC। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का मतलब होता है कि फ्री रेडिकल। डाउन रेगुलेट द IMITF एंड ये कहने का सीधा मतलब ये है, ज्यादा साइंस के वर्ड हैं, बट सीधी भाषा में समझा जाए तो मिलेनिन का प्रोडक्शन रोकता है, जिसके कारण डार्क कलर होता है स्किन का, और स्किन को इवन आउट टोन देता है, यानी कि आपकी स्किन नॉर्मल सारी सेम कलर की होनी स्टार्ट हो जाएगी, डार्क स्पॉट को रिड्यूस करना स्टार्ट करेगा। सो बायोलॉजिकल टारगेट्स क्या हैं इसके, देखिए कैसे कैसे काम कर रहा है। न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल, डीएनए को ये प्रोटेक्ट कर रहा है, जो ऊपर से यूवी रेडिएशन आ रही है तो डीएनए को के लिए सेफ गार्ड काम कर रहा है। और ये यदि ऐसा करेगा, फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करेगा, तो एंटीऑक्सीडेंट और रिड्यूस डलनेस कम हो जाएगी आपकी। डीएनए को आप यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करेगी तो पिगमेंटेशन और एजिंग कम हो जाएगी, आपकी स्किन की एजिंग कम हो जाएगी। और जहां तक साइंटिफिक स्टडीज की दावा है कि आप इसको लगातार 60 डेज मिनिमम अप्लाई करते हो तो आपकी स्किन की एज ये ऑलमोस्ट 5 से 6 साल घटा सकता है। किसी का 60 डेज में होगा, किसी का 120 दिन में होगा, मिनिमम इसमें आपको ये यूटिलाइज करना है। 5 से 6 साल आपकी स्किन यंग दिखेगी। इन्फ्लामेशन का ये मार्कर है। यदि इन्फ्लामेशन कम होगी तो इससे क्या होगा, रिड्यूस रेडनेस एंड सेंसिटिविटी। जो स्किन सेंसिटिव है, किसी को हल्का सा कुछ भी होते ही आपकी एक्ने आ जाती है, आपकी रेडनेस आ जाती है, उसको कम करता है। और मेलानिन प्रोडक्शन को लाइक डीरेगुलेट करता है, जिसके कारण जो डार्क स्पॉट थे वो फेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो लाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इन्फ्लामेटरी मेडिएटर को एक तरीके से सुप्रेस करता है, जिसके कारण आपकी स्किन कूल एंड काम हो जाती है, लेस रिएक्टिव हो जाती है, जो कि थोड़ा सा बाहर निकलते, थोड़ी सी धूल लगते ही कुछ भी आपकी स्किन पे सेंसिटिविटी बढ़ती है, उसको एक तरीके से नॉर्मलाइज करता है। सो यहाँ पे टायरोसिनेज एक्टिविटी के कारण आपकी स्किन इवन टोन हो जाती है, और ब्राइटनिंग इफेक्ट आपकी स्किन पे आता है। गैलेक्टोज रिसेप्टर होते हैं इसमें, जो टारगेट और जो सेलुलर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं।
सो सेलुलर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का मतलब है कि इसमें जो चीजें डली हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है। सो यहाँ पे यहाँ पे जो क्लिनिकल इसके रिजल्ट हैं वो आपके परफेक्ट एंड इवन टोन को ये रिस्टोर करता है बाय ब्लॉकिंग मिलेनोजेनेसिस प्रोसेस, यानी कि मिलेनिन का प्रोडक्शन को रोक के, और प्रोटेक्ट द स्किन एंड प्रिवेंट इट्स इन्फ्लामेशन को स्किन से गायब करता है। और 4x मोर पोटेंट देन विटामिन सी, 4 गुना ज्यादा एज पर द क्लिनिकल स्टडीज विटामिन सी से 4 गुना ज्यादा ये पोटेंट होता है। और 60 गुना मोर पोटेंट कोजिक एसिड होता है, बहुत सारे टोनर में डला होता है, बहुत सारे स्किन के लाइक ब्राइटनिंग सिरम में डला होता है, उससे 60 गुना ये ज्यादा पोटेंट होता है। सो मिलेनिन क्लिनिकल स्टडी ये बोलती हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, 18% जो मिलेनिन का प्रोडक्शन है वो 28 दिन में ये घटा देता है। 28 दिन लगातार यूज करते हैं तो ये 18% मिलेनिन का प्रोडक्शन कम कर देगा। और यानी कि आपको पहले 28 दिन में ही आपका ऑलमोस्ट 18 से 20% आपको स्किन इवन टोन की लगेगी और आपके डार्क स्पॉट जो है फेडेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट है इसका 150% है। आप 150% कहेंगे जी 100% से ऊपर कैसे है? 150% इसका इफेक्ट पड़ता है कि आपकी स्किन मल्टीपल फोल्ड में ब्राइटनिंग की तरफ जाती है। ये मैं जो रेफरेंस बता रहा हूँ ये आप गूगल करके जीविडोन का ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है, एक्टिव ब्यूटी के नाम से, जीविडोन एक्टिव ब्यूटी ब्राइटनाइल। इसका डोजियर जो है 2016 का ये पेटेंट है, 2016 में पेटेंट फाइल हुआ था, ये डोजियर नंबर है इसका। और हम जो भी बात करते हैं उसको विद रेफरेंस करते हैं, इसकी क्लिनिकल स्टडी भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो पेटेंटेड है जियोडिन एक्टिव ब्यूटी का, ये हमने रेफरेंस आपके साथ शेयर किया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके फर्दर स्टडी कर सकते हो गूगल पे जाके। और जब पोर खुले ज्यादा होते हैं सेंसिटिव स्किन में, पोर साइज जैसे कम करोगे तो टोन आपका स्किन का इंटीग्रिटी एंड टोन इवन लगेगा और आपकी एज मोर यंगर दिखेगी। पोर को ये 62% साइज को कम कर देता है, कितने दिन में? 56 डेज में। सो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द पोर साइज अप टू 62% इन जस्ट 56 डेज। इसलिए मैं बोल रहा था 60 डेज में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, 2 महीने यदि आप इसको यूज करते हैं तो। यहाँ पे क्लिनिकल रिजल्ट जो हैं, स्टडी डिजाइन बात करें तो कोरियन वुमेन पे इसको स्टडी किया गया, 84 डेज के लिए इसको स्टडी किया गया। और ब्राइटनिल का जो इफेक्ट है उसको पल्सिबो, देखिए ये पल्सिबो क्या होता है यहाँ समझने की आप थोड़ी सी यदि हमारे न्यू लिसनर हैं समझने की कोशिश कीजिए। आपने सुना होगा कि कोई बीमार था और किसी ने बाबा जी ने आशीर्वाद दिया तो वो बाबा जी के आशीर्वाद से ठीक हो गया, उस इफेक्ट को कहते हैं पल्सिबो। एक ऐसा इफेक्ट होता है जो ब्रेन को फेक तरीके से पॉजिटिव करता है और ब्रेन अपनी खुद की मेडिसिन बनाना स्टार्ट करता है। तो कुछ लोगों में बाबा जी के आशीर्वाद से भी रिजल्ट आ सकते हैं, कुछ लोगों को जस्ट जनरली कोई लाइक एक कोई भी आपने पेड़ का पत्ता खाना स्टार्ट किया उससे भी हो सकता है। बट साइंस क्या कहती है, यदि आपका जो रिजल्ट है, सपोज करो आपकी कोई चीज रिजल्ट है आपका 40, किसी चीज का टोटल रिजल्ट 40 है, यदि उसका प्लेसिबो रिजल्ट 15 है, यानी कि 15% तो बंदा बिना ही खाली आशीर्वाद से ही, खाली एक खाली बोतल से ही, खाली पानी से ही उसको एक्सपेरिमेंट करने को दिया जाए तो 15% यदि उसमें रिजल्ट आ रहे हैं तो 15 माइनस 40 कितना हुआ? 25% ही उसके रिजल्ट माने जाएंगे। यानी कि प्लेसिबो घटाना पड़ेगा तब जाके वो आपका क्लिनिकल ये माना जाएगा कि इतना परसेंट ये रिजल्ट देता है। जो हमने पहले बताया कि 62% वो प्लेसिबो हटा के है, वो प्लेसिबो के साथ नहीं है। जो 28 दिन में 18% ब्राइटनिंग इफेक्ट बताया वो भी प्लेसिबो हटा के है। तो यहाँ पे जो फुल फेस इमेजिंग और क्रोमामीटर से ये एनालिसिस किया गया, मिलेनिन कंटेंट को मापा गया। ये उसकी विधि थी जो टूल्स थे जो उसमें यूज हुए। और की रिजल्ट आफ्टर 84 दिन की स्टडी के बाद, 84 डेज, आफ्टर 84 डेज क्या रिजल्ट आए?
18% यूवी स्पोर्ट्स जो थे वो रिड्यूस हुए। जो आपको विजिबल सन डैमेज दिख रहा है, जो होता ना कि भी किसी को लाइक एक बार सन बर्न हुआ और वो मार्क उसका रह गया, तो 84 डेज में 80% 18% यूवी स्पॉट गायब हुए। 150% मिलेनिन रिडक्शन हुआ, जो कि हाइपर पिगमेंटेशन स्पोर्ट्स का जो जो पिगमेंटेशन है उसी की वजह से। और 600% रेडनेस खत्म हुई। रेडनेस समझ रहे हैं कि अभी आपकी सेंसिटिव स्किन है, तो रेडनेस यानी कि आपकी जो लाइक एक्ने के कारण रहती है, पोल्यूशन के कारण रहती है। 600% रेडनेस कम एंड 16% ब्राइटनेस इसकी बढ़ी स्किन की। सो ये इतना पावरफुल एक तरीके से इंग्रेडिएंट है। सो यहाँ पे मैं फिर से आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ जहाँ पे पब्लिश है, जिवडोन एक्टिव ब्यूटी 2015 ब्राइटनिल स्किन कॉम्प्लेक्शन बायो ऑप्टिमाइजर एक्टिवेटेड बाय द स्किन माइक्रोबाइट। ये इसका रेफरेंस है, आप गूगल कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। सो यहाँ पे लिपोसोमल जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है, देखिए ये एक तरीके से ये मॉलिक्यूल था आपका, लाइक यहाँ पे आपने मॉलिक्यूल दिया, जैसे ये ब्राइटनिल है, इसके ऊपर एक लेयर बनी है, इस लेयर के ऊपर और एक लेयर बनी है जो आपको ये दिख रही है। ये वाली लेयर जो दिख रही है ये क्या करती है, ये एक तरीके से स्टेबिलिटी देती है कि आप एक तो कम वॉल्यूम में भी ये ज्यादा स्किन पे, आपके चेहरे पे स्किन पे ज्यादा अच्छे से स्प्रेड होगा, थिन लेयर बना पाएगा। और हवा के कारण जो ऑक्सीडाइज हो सकता है उसको ये प्रोटेक्ट करेगा। तो मैक्सिमम कांटेक्ट करने का ये एक तरीके से इसको कांटेक्ट का टाइम दे रहा है, जिसके कारण ये इजिली अंदर जाके वो अपना रिजल्ट दे पाए। और एक चीज मैं यहाँ बताने वाला हूँ, देखिए एक मॉलिक्यूल जो होते हैं जो हम देख ही नहीं सकते, ऐसे मॉलिक्यूल जितने बहुत छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं, हमारी स्किन में जो छोटे छोटे पोर होते हैं, हर किसी की स्किन में पोर्स होते हैं। ये कोई भी चीज तभी अंदर जा सकती है जब उसका साइज 500 किलो डाल्टन होगा, उससे नीचे होगा। 500 किलो डाल्टन से ऊपर वाली चीज कभी भी आपकी स्किन को क्रॉस नहीं कर सकती। अब ऐसा नहीं है कि लाइक आप कुछ भी मोटी चीज लगाई थी वो अंदर चली जाएगी, नो, उसका साइज होना चाहिए मोलिकुलर साइज। ये किलो डाल्टन मापने की, जैसे आप किलोग्राम में अपना वजन मापते हैं, ऐसे मोलिक्यूल का साइज किलो डाल्टन में मापा जाता है। आप ब्राइटनिल का केस में आप देखेंगे इसका जो मोलिकुलर वेट है पॉइंट अप्रोक्स कितने डाल्टन के आसपास है, यानी कि यार आधा डाल्टन है। 500 डाल्टन तो छोड़िए, इसका मतलब ये 600 टाइम जो बात कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं इसी के कारण है कि ये इतना छोटा मॉलिक्यूल है। ये पहली लेयर में तो चाहिए आपको 500 डाल्टन, फिर उसके बाद अगली लेयर स्टार्ट होगी उसमें और छोटा चाहिएगा, अगली लेयर स्टार्ट होगी उसमें और छोटा चाहिएगा, अगली लेयर स्टार्ट होगी उसमें और छोटा चाहिएगा। तो ऐसे करते हुए ये आपका न्यूक्लियस तक पहुंच जाएगा और वहां पे जाके डीएनए को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो इतना छोटा मॉलिक्यूल है, इसलिए ये टारगेट हम बात कर रहे हैं कि डीएनए पे काम कर रहा है। यदि मॉलिक्यूल बड़ा होगा तो काम नहीं कर पाएगा। सो लिपोसोम मिमिक द स्किन नेचुरल फोस्फोलिपिड लेयर्स। सो इस पे जो लिपिड्स बनाए हैं ये सेम हमारी जो बॉडी सेल मेम्ब्रेन की बनी हुई है, यहाँ न्यूक्लियस होता है, ये जो मेम्ब्रेन है इसमें भी फोस्फोलिपिड्स होते हैं। क्या होते हैं? फोस्फोलिपिड्स। तो हमने इसको इसके मॉलिक्यूल को जो अंदर डाला हुआ, इसके बाहर का वातावरण भी ऐसा बनाया हुआ जो हमारी सेल मेम्ब्रेन का होता है। तो एक तरीके से मिमिक है, उसकी एक तरीके से कॉपी है जो हमारी नेचुरल स्किन होती है। फोस्फोलिपिड्स की लेयर है जो आपको समुद्र फील करवाएगी, जो आपकी प्रोडक्ट को स्टेबिलिटी देगी, जो आपके प्रोडक्ट को ज्यादा पेनिट्रेटिव करवाएगी। और इसी की वजह से आपका डर्मा में एब्जॉर्प्शन इसका बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी और सेंसिटिव एक्टिव रहेगा। ग्लूटाथाइन और ब्राइटनल इंप्रूव उनकी स्टेबिलिटी को इंप्रूव करेंगे तो ज्यादा आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। और इरिटेशन के रिस्क को रिड्यूस करता है ये। सो इसमें 2019 में आप देखेंगे ना, ये जर्नल है, इस पर्टिकुलर इंसान ने इस टेक्नोलॉजी को डर्मा में कॉस्मेटिक में पब्लिश किया था। यूरोपियन जर्नल ऑफ डर्मेटोल नाम से 2019 में के पब्लिकेशन है, लिपोसोम्स इन कॉस्मेटिक डिलीवरी सिस्टम।
सो ये आप रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं कि हम जो बात बोल रहे हैं उसके पीछे एक एविडेंस है। सो यहाँ पे बेनिफिट्स में हेल्प्स लाइट पिगमेंट को, फिर से मैं पिगमेंट को लाइट कर रहा है, डार्क स्पॉट को लाइट कर रहा है, स्किन को ब्राइटन कर रहा है, स्किन को के बैरियर फंक्शन को बेटर कर रहा है, और डिस्कलरेशन जो है यूनिफॉर्म स्किन टोन को बेटर कर रहा है, और ओवरऑल स्किन का जो ग्लो है, रेडियंस है, उसको बेटर करने का काम ये कर रहा है। और यूएसपी में बात करेंगे तो लाइट वेट है, हाइड्रा बेस है, कोई ये ऑयल बेस्ड सीरीज नहीं है, नॉन ग्रीसी है, और फ्री फ्रॉम पैराबिन फ्री, सिलिकॉन फ्री, और नॉन आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस फ्री है। और आप इसको डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, और जिसको आप बोल सकते हो कि एक ऐसी फैसिलिटी में बनता है जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए, वही आपके पास सारे सर्टिफिकेशंस हैं। सो सपोर्टिव प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे टॉपिकल में क्वार्ट्जी क्लिंजर टोनर मॉइस्चराइजर, आप क्लिंजर को यूज कर सकते हैं, लाइक टोनर को भी यूज कर सकते हैं, इसके साइड बाय साइड। एंड मराइन कोलाजन, यदि आपको लगता है कि मेरी स्किन की इंटीग्रिटी लूज है, इंटीग्रिटी यानी कि ज्यादा लूज स्किन रहती है, तो ऐसे केस में आप मराइन कोलाजन को यूटिलाइज कर सकते हो। और ये पहला ऐसा कोलाजन है मार्केट में जिसकी कोई फ्रेग्रेंस नहीं, कोई स्मेल नहीं है, कोई मराइन स्मेल नहीं है, फिशी स्मेल नहीं है, और मैंगो फ्लेवर में है। आपको लगेगा कि कोई मैंगो ड्रिंक पी जा रही है, जिसमें बायोटीन भी है, जिसमें कॉपर भी है, जिंक भी है, विटामिन ई भी है, बायोटीन भी है, और विटामिन सी भी है। एवरीडे वन के रूप में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। वुमेन के केस में आप स्वीट 18 या अमेजिंग 40 यूटिलाइज कर सकते हैं। और आपको लगता है कि यार आप वो उम्र बढ़ गई, आपको ये लगता है कि मुझे कोई क्रीम व्रीम असर नहीं करेगी, तो डेफिनेटली आप वापस से रिवर्स गियर लगा सकते हो, वापस से अपनी बायोलॉजिकल एज को कम कर सकते हो बाय यूजिंग ए लेटेस्ट प्रोडक्ट दैट इज फर्स्ट टाइम इन अ ग्लोबल मार्केट, यंग फ्यूल। उससे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। क्रिल भी इसमें बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। सो न्यूट्रिशन, इनर केयर और आउटर केयर, आपका ये दोनों आपके डीएनए लेवल तक काम करने वाली चीजें, इन और आउट वाली चीजें आपके पास हैं। आप सो आप एक बेटर कॉम्बिनेशन में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो अब रिव्यू पे बात करेंगे कि हमारे जो लाइक इस मेरे साथ ज्वाइन करेंगे यहाँ पे हमारे रहमान सर ज्वाइन करेंगे। जी सर। इस प्रोडक्ट के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और एंटी एजिंग के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ से इसको स्क्रीन को हटा रहा हूँ। अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और ईमेल एड्रेस दिया है, आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो, एंड वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।